पूछताछ के दौरान हुए कई खुलासे। गोरखा बाबा की गिरफ्तारी के बाद कई राज आए सामने। खन्ना पुलिस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बल्लभगढ़ क्षेत्र में 4 राशन डिपो पर हुई रेड। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता को मिली कालाबाजारी की सूचना। 4 राशन डिपो का किया गया औचक निरीक्षण। भूकंप के झटके को लेकर जिला प्रशासन सतर्क। कई जगह पर हुआ मॉक ड्रिल का आयोजन। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को दी गई श्रद्धांजलि। खूनदान कैंप का हुआ आयोजन। जनता ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। पुरुष और महिला खिताबी दंगल का हुआ आयोजन। 8 कैटेगरी भार वर्ग में संपन्न हुए पहलवानों के मुकाबले। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। पायल पुलिस द्वारा अमृतपाल के गनमैन तेजिंदर सिंह उर्फ गोरखा बाबा की गिरफ्तारी के बाद खन्ना की एसएसपी की तरफ से कई नए खुलासे करने के लिए एक प्रेस वार्ता की गई। मिली जानकारी के मुताबिक गोरखा बाबा से पूछताछ के दौरान कई खुलासे हुए, जिसमें एकेएफ के बारे में अहम जानकारियां हासिल हुई। जानकारी के मुताबिक अमृतपाल की तरफ से एक फौज तैयार की गई थी। इसमें उन लोगों को भी शामिल किया जाता था जो नशा छोड़ने आते थे। इस फौज में शामिल व्यक्तियों को पुलिस की तरह बैलेट नंबर दिए गए थे। अमृतपाल उन्हें अपनी तरफ से तनख्वाह देते थे। गोरखा को भी एकेएफ वाला असलहा और बुलेट जैकेट भी मुहैया करवाई गई थी। पुलिस के हाथ कुछ करेंसी नोट के सुराग भी हाथ लगे हैं। एसएसपी के अनुसार अमृतपाल अपनी अमृत टाइगर फोर्स के नाम पर अपनी एक और फौज खड़ी कर रहा था। गोरखा जे मोबाइल से अलग अलग रियासतों के लोगों को भी मिले हैं। गोरखा किसान आंदोलन के दौरान विक्रम खालसा नामक व्यक्ति के जरिए अमृतपाल से मिला। ਅੱਜ ਦੀ ਪੀਸੀ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾ ਚੀਫ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਗੌੜਾ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਇਲ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੰਗੇਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਲੌਦ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, उस एरिया के रहने वाला है। और उन्हें मैंने इन्फॉर्मेशन दी कि शायद जो भी डिटेल्स है भी इन्हों राउंड अप करने की मैंने इन्फॉर्मेशन। जिला फरीदाबाद के बल्लभगढ़ क्षेत्र में 4 राशन डिपो का औचक निरीक्षण कस्टडी करने पहुंची मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद को अधिक राशन भंडारण का कालाबाजारी करने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने खाद्य आपूर्ति विभाग फरीदाबाद के अधिकारियों के साथ बल्लभगढ़ की भूदत्त कॉलोनी में चल रहे 4 राशन डिपो का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण में राशन डिपो पर स्टॉक रिकॉर्ड के अनुसार सब कुछ ठीक पाया गया, लेकिन इन डिपोओं पर कुछ अनियमितताएं पाई गई, जिनके संबंध में विभाग द्वारा अलग से कार्रवाई की गई। इसके अतिरिक्त भूदत्त कॉलोनी में स्थित चौथे डिपो पर मौजूद स्टॉक विभाग के रिकॉर्ड से 10 क्विंटल स्टॉक अधिक पाया गया। वहीं जब अधिक राशन स्टॉक के होने के बारे में डिपो धारक से पूछताछ की गई, तब डिपो धारक कोई जवाब नहीं दे पाया। इस मामले में राशन डिपो होल्डर सुशांत, स्टोर कीपर, उप निरीक्षक अखिल और वाहन चालक की भूमिका संदिग्ध पाई गई। मुख्यमंत्री उड़नदस्ता फरीदाबाद की टीम के द्वारा एक गुप्त सूचना के आधार पर खाद्य विभाग के अधिकारी के साथ आज बल्लभगढ़ स्थित 4 राशन डिपो को चेक किया गया, जिनमें से 3 डिपो में राशन तो ठीक मिला है, पर कुछ अनियमितताएं और मिली हैं, जिसमें विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा जाएगा। और एक डिपो था जहां पे लगभग 10 क्विंटल जो गेहूं वो एक्स्ट्रा मिले हैं, उनके कोटे से जितना होना चाहिए मुताबिक उसके, तो इस बारे में एफआईआर दर्ज करने के लिए स्थानीय पुलिस को लिखा। लगातार बढ़ते जा रहे भूकंप के मामलों को लेकर अब जिला प्रशासन भी सतर्क है और इसी को लेकर आज फरीदाबाद में कई जगह पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल के माध्यम से देखा गया और अगर भूकंप आ जाए तो जिला प्रशासन के तमाम विंग कितने तैयार हैं। इसी क्रम में सबसे बड़े अस्पताल बादशाह खान अस्पताल में भी मॉक ड्रिल की गई। अस्पताल में फायर ब्रिगेड, पुलिस, नगर निगम अधिकारी, प्रशासन के तमाम अधिकारी और एम्बुलेंस स्कूटर चलाते हुए पहुंचे। पहले तो लोग इसे देखकर समझे कि कोई बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन फिर पता चला कि जिला प्रशासन द्वारा आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। तब लोगों की जान में जान आई। दरअसल इस ड्रिल के माध्यम से देखा गया कि अगर भूकंप की स्थिति में कोई बड़ा हादसा होता है तो अस्पताल प्रशासन किस तरह और कितना तैयार है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के शहीदी दिवस को समर्पित फिरोजपुर के हुसैनीवाला शहीदी स्थल में पंजाब ब्लड ग्रुप और सिविल हॉस्पिटल फिरोजपुर और गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट के सहयोग से खूनदान कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर अपना खूनदान किया। पंजाब ब्लड ग्रुप के प्रधान ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी के शहीद दिवस को समर्पित
खूनदान कैंप लगाया गया। 100 के करीब ब्लड यूनिट दान किया जाएगा, जिससे कि कई जरूरतमंदों की जान बचेगी। गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट और सिविल हॉस्पिटल के डॉक्टरों नवनीत सिंह और डॉक्टर दीक्षित ने कहा कि खूनदान एक महादान है, जिससे किसी की जिंदगी बच सकती है। ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਬਲੱਡ ਗਰੁੱਪ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵੱਲੋਂ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆ ਸੇਵੀਅਰਸ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਉੱਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕੀਏ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਐਂਡ ਪੀਬੀਜੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਵੱਲੋਂ ਹੁਸੈਨੀਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀਜੀਐਸ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਨੇ ਮਹਾਨ ਦਿਵਸ ਤੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬਲੱਡ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਐਨਜੀਓਸ ਜੁੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਤਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੇ ਆ ਬਲੱਡ ਦਾ ਸਟਾਕ ਪੂਰਾ ਇੰਨਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਲੱਡ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 3 ਤੋਂ 4 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ क्योंकि ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ सेपरेट प्लाज्मा प्लेटलेट ਤੇ PRBC कर लेते हैं। मॉर्निंग एवरीवन। आज जैसे कि हम ये ब्लड डोनेशन कैंप पे सिविल हॉस्पिटल फिरोजपुर ब्लड बैंक से टीम आई है और अब तक ये कैंप जो लगाया है पीबीजी वेलफेयर क्लब ने लगाया है, ये हर साल हमें 23 मार्च को देते हैं यहाँ पे कैंप। तो अब तक अराउंड 10 से 12 डोनर्स हो चुके हैं और उम्मीद है कि 100 तक हो जाएंगे। मॉर्निंग एवरीवन। आज जैसे कि हम ये ब्लड डोनेशन कैंप पे सिविल हॉस्पिटल फिरोजपुर ब्लड बैंक से टीम आई है और अब तक ये कैंप जो लगाया है पीबीजी वेलफेयर क्लब ने लगाया है, ये हर साल हमें 23 मार्च को देते हैं यहाँ पे कैंप। तो अब तक अराउंड 10 से 12 डोनर्स हो चुके हैं और उम्मीद है कि 100 तक हो जाएंगे। अब जैसे ये आजकल हमारे फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत शॉर्टेज चल रही है ब्लड की, जैसे डेली के हमारे 25 to 30 यूनिट्स की मतलब इशू होते हैं और ये जो ब्लड है थैलेसीमिया वालों को, कैंसर पेशेंट को सबसे ज़्यादा ज़रूरत एंटीनेटल केसेस को, फीमेल्स डिलीवरी वाली इनको जाता है, मतलब मेनली कह लो 20 यूनिट तो उन्हीं को जाते हैं, बाकी 5 जैसे एक्सीडेंटल विक्टिम्स। तो इस हिसाब से हमें एटलीस्ट 500 तक तो हमारा होता ही है, एक महीने में इतने ब्लड जाता है, तो हमें इस हिसाब से कैंप भी मतलब बहुत ज़रूरी है। विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी के प्रांगण में शहीद भगत सिंह के शहीद दिवस पर तीसरा पुरुष और महिला भारत महाबली खिताबी दंगल का आयोजन हुआ। गुरुवार को देर शाम विजेता पहलवानों को सम्मानित करने के बाद समापन हुआ। कुल 8 कैटेगरी भार वर्ग में महिला और पुरुष पहलवानों ने इस खिताबी दंगल में हिस्सा लिया था, जिसे देखने के लिए सैकड़ों लोग यूनिवर्सिटी के इंडोर स्टेडियम में बड़े जोश और जुनून के साथ मौजूद रहे और खिलाड़ियों के दांवपेच देखकर दंग रह गए। अतिथि के तौर पर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इस विशाल दंगल के आयोजन पर आयोजकों को जहां बधाई दी, वहीं पहलवानों को भी शुभकामनाएं देते हुए हरियाणा की खेल नीति की सराहना की। भारत केसरी का खिताब जीतने वाले रोहतक के पहलवान सुमित ने भी इस सफल आयोजन पर आयोजकों की तारीफ की। इंटरनेशनल स्तर की सुविधाओं के साथ मैट पर पहलवान अपने दांवपेच दिखाते हुए एक दूसरे को कड़ी चुनौती देते हुए नजर आए। इस विशाल दंगल के आयोजन को लेकर युवकों द्वारा पिछले लंबे समय से तैयारियां की जा रही थी। वहीं इस प्रतिस्पर्धा में दूसरा स्थान हासिल करने वाले फरीदाबाद के गांव फतेहपुर बिल्लौच के रहने वाले पहलवान मोहित फोगाट का कहना था कि अभी उनके जिले में पहलवानों के लिए वो फैसिलिटी नहीं है जो अन्य जिलों में है। यहाँ अच्छे कोच की भी जरूरत है और अगर हमें ये सब कुछ मिल जाए तो हम भी पहला स्थान हासिल कर सकते हैं। आज यहाँ सबसे पहले तो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी के अंदर काफ़ी दिनों के बाद आने का मौका मिला, तो मैं तो यही कहूँगा कि माननीय मनोहर लाल जी और हरियाणा सरकार के प्रयास से एक बहुत अच्छा उपक्रम यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी हम लोगों ने शुरू की, लेकिन उसको एक वट वृक्ष बनाने का काम आज रात और ये अपने आप में एक मिसाल है दंगल, जिसमें देश के सभी बड़े पहलवान आए हैं और ये दंगल हमारे सुंदर सरपंच दूधौला, लोकली सरपंच पृथला और राजेंद्र सरपंच भीकू के नंगला के सहयोग से और समस्त जो हमारे यहाँ बड़े बूढ़े आए हैं, युवा सरदारी आई है, उनके सहयोग से ये दंगल लगाया गया है। बहुत अच्छी कुश्ती रही है। ऐसा सिस्टम बहुत कम जगह में मिलता है, जैसा सिस्टम यहाँ पर था कुश्तियों के लिए इंटरनेशनल पे मिलता है। जैसे ये मैट लगे हुए हैं और जितनी भी सुविधा दे रखी है, ऐसी बहुत कम सुविधा मिलती है। जितने जी आके गांव, जिस गांव में
सरपंच जी हैं और जितने बड़े बुजुर्ग हैं उनका काफ़ी धन्यवाद करता हूँ जो इतनी अच्छी सुविधा दी है। रैनकपुरा निवासियों का कहना है कि कुछ लोग मंदिर के नाम पर नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं। वहीं ग्रामवासियों का आरोप है कि मंदिर के नाम पर नशा बेचा जा रहा है और कुछ लोग वहां नशा भी करते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वहां से कॉलोनी का आने जाने का रास्ता है और वहां पर जिस तरह से नशे की एक्टिविटी होती है उससे महिलाओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से गुहार लगाई है कि यहाँ पर चार दीवारी की जाए ताकि नशे का कारोबार खत्म हो सके। रैनकपुरा निवासी बलवंत सिंह का कहना है कि वो यहाँ वर्षों से रह रहे हैं, लेकिन कुछ लोग नगर निगम की जमीन पर अवैध कब्जा करना चाहते हैं और उस जमीन पर नशे का कारोबार कर रहे हैं। ऐसा भाई पूरे गांव की पंचायत, महिला, लेडीज, जेंट्स, प्रधान, जितने भी मेंबर है सभी आ चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या एक है, ये एक मंदिर है। मंदिर भी क्या, वो सिर्फ एक घर का है और इसमें क्या है, स्मैक चिट्टे का एक अड्डा है और वहाँ पे लोग स्मैक चिट्टा पीते रहते हैं। अब ये क्या है, वहाँ पे निगम की ज़मीन पे अवैध कब्जा कर रहे हैं, जिससे आम जन को परेशानी है। माँ बहन बेटी आ नहीं सकती, इनका व्यापार तो है, स्मैक चिट्टा तो ये बेचते ही हैं, शुरू से ही बेचते हैं, मुकदमे भी लगे हुए हैं। तो सारा गांव सिर्फ एक ही बात चाहता हूँ, मंदिर को हटाया जाए। यहाँ पर आई हूँ, हमारे जो गांव की ज़मीन है, जो हमारी चैनी है, वहाँ पे सासियों ने कब्जा किया हुआ है। वहाँ पर हम उनको ₹0 में वहाँ पर काम नहीं करने दे रहे। जो वहाँ पर अपनी चार दीवारी करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं दे रहे। नशा करते हैं, वहाँ पर स्मैक बेचते हैं, जवान बच्चों की ज़िंदगी खराब की हुई है उन्होंने, और हमें वहाँ पर आने जाने। फिलहाल पंजाब और हरियाणा की खबरों में इतना ही। जुड़े रहें आज की खबर के साथ।